हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में लेकर आई हूँ। यूनिट 1 इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का आपका पेपर है। और देखिए यूनिट 1 में जो है दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपके ग्रामेटिकल होंगे और एक ये है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है और इसमें 7 मार्क्स जो है बिल्कुल फ्री के हैं। ठीक है। अब हम अगर बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आर्टिकल बहुत आसान है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा तो वो बहुत आसान है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और हर टॉपिक के एंड में हमने 7 ईयर्स के प्रीवियस 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी लेकर आए हैं हम। उसके बाद आता है प्रीपोजिशंस और फिर ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी मैं आपको बहुत आराम से सिखा दूंगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर्स इन राइटिंग, और हम यहाँ पर कॉमन एरर्स आर्टिकल के ले रहे हैं। तो देखिए आर्टिकल के बहुत सारे रूल्स हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं जो आपको बताऊंगी उस पर ध्यान देना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आर्टिकल को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं और डिटरमाइनर भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 1 बात, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिटरमाइनर भी इन्हें बोला जाता है। अब आता है दूसरी बात कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब ए और एन। अब ये इंडेफिनिट क्यों है कि हमें ये नहीं पता होता कि कहां पर ए लगाएं कहां पर एन लगाएं, तो ये इंडेफिनिट है। और डेफिनेट आर्टिकल दी है। दी का मतलब है कि जहां दी आना है वहां दी आना है, दी के जगह दैट नहीं आना है। अगर हम बात करें दी को, तो दी जो है वीकेंड फॉर्म है दैट की, है ना। किसकी? दी जो है वो वीक फॉर्म है, वीकर फॉर्म है दैट की। तो ये सब तो आपको खैर पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो भी चलेगा। अब देखिए क्या होता है कि आई सा ए बॉय इन द थिएटर। ए बॉय यानी कि कोई भी एक लड़का है ना, वो डेफिनेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। एक लड़के को देखा, अब वो लड़का मनु भी हो सकता है, वो लड़का जो है अमन भी हो सकता है, वो लड़का राहुल भी हो सकता है और रोहित भी हो सकता है। ठीक है। अब आई गेव हिम एन ऑरेंज। अब ये ऑरेंज वाला मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी, आप बिल्कुल कहीं जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, है ना। तो एनी ऑरेंज, तो ये तो हुआ इसकी कहानी। अब डेफिनेट का मतलब है कि जो दा है वो वीकेंड फॉर्म है दैट का। दैट में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कैसे? दिस इज द रेस्टोरेंट, ये वही वाला, दा का मतलब यहां पर वही वाला, ये वही वाला रेस्टोरेंट है जहां पर कपल ने अपनी फर्स्ट मीटिंग करी थी। तो ये उसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की बात हो रही है ना, जहां पर हमने या जहां पर उन्होंने पहली मीटिंग करी थी। तो दा का मतलब है ये वो है। ठीक है। अब जैसे दिस इज द थिएटर, ये वही वाला थिएटर है जहां पर फायर लगी थी 2022 में, यानी कि जहां पर फायर ब्रोक आउट हुई थी, जहां पर आग लग गई थी 20 एंड 22 में। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, तो दा जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस को डिनोटिफाई करने के लिए यूज हुआ है। ठीक है। अब हम आते हैं यूज ऑफ ए। इसमें ज्यादा मत जाना कि ए और एन कहाँ है। अब मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता देती हूँ कि ए और एन का यूज होता कहाँ पर है। एक्चुअली होता क्या है कि हमें थोड़ा सा हिंदी के वॉवेल अपने यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए हिंदी के वॉवेल देखने हैं। वैसे तो आपको पता है कि ए ई आई ओ यू, ठीक है, इसमें होता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, छोटा बड़ा, ठीक है, ई ई बहुत ध्यान से देखना, मजाक की बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। ओ ओ और अंग और फिर आहा। अब अगर किसी भी वर्ड में जैसे आर है, इसको पहले तो बोलते ही एच साइलेंट है, लेकिन आप दूसरी तरह से समझना, जो आर है, आवर है, हावर तो नहीं बोलते, इसे आवर बोलते हैं। तो जो आर है उसमें साउंड क्या आ रही है? आ की आ रही है। तो हमें हिंदी के साउंड देखने हैं। अब अगर ये आ की साउंड आ रही है तो ये सारे तो वॉवेल हैं, ये हिंदी के वॉवेल हैं। ठीक है। अब हमें इनके अनुसार लगाना है। तो जब इसकी साउंड आ रही है आवर, तो यहां पर क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, बशर्ते यहां एच है या क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। एच की साउंड क्या आ रही है? आवर। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। अब हम ऐसे ही, अब देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में वैसे तो ए आई ओ यू है, तो लेकिन हमें इससे नहीं करना। यू की आवाज क्या आ रही है? यू आ रही है। तो यू तो है नहीं यहां पर कहीं, आ ई में कुछ नहीं है, तो यहां पर ए आ जाएगा। ठीक है। एन नहीं आएगा, यहां पर ए आ जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैसे ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में
एच है, लेकिन हमें क्या करना है, ऑनेस्ट, ओ, ऑनेस्ट है ना। तो ऑनेस्ट, या अगर हम ओ भी करें तो ओ, आ, ये तो सब ऊपर वाले आ ही रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं ना ये सारे के सारे। तो इस वाले चार्ट को आपको देखना है, और इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग अगर साउंड आ रही है तो ए एन एन लगा देना है, ठीक है। तो ऑनेस्ट। अब ऐसे ही पी एच डी, अब इसमें क्या साउंड आ रही है, पी आ रही है, तो पी तो है नहीं, तो इसमें ए लगेगा। अब जैसे एम एल ए, कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एम एल ए, अब इसमें क्या साउंड आई, एम, ठीक है। तो ये जो ए है वो तो ऊपर आया है, तो यहां पर ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आता है एच ओ डी, एच, है ना, तो ए आया तो यहां पर एन आ जाएगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना सा खेल है ए और एन का। तो ए और एन में तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज अब बिल्कुल मत होइएगा, है ना। अब आता है कि दी का यूज कहां होता है। तो मैंने देखिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, और आप बिल्कुल भी फेलियर नहीं फील करेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही इतने सारे दे दिए हैं, ठीक है। और फिर भी मैं आपको अपना नंबर दूंगी अभी वीडियो के बीच में, अगर फिर भी आपको प्रैक्टिस करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप देख लीजिएगा, मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। अब यूज ऑफ द का यूज हमें कहां करना होता है, जहां पर रिवर्स का नाम होता है, जैसे द गंगा, है ना, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जानी मानी, द ब्रह्मपुत्र, है ना। अब गल्फ, गल्फ का मतलब खाड़ी, है ना, सीज, ओशियंस, इनको डिनोटिफाई करने के लिए करना होता है, जैसे द मेडिटेरियन सी, है ना, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ठीक है। द अरेबियन गल्फ, द अरेबियन गल्फ, अरेबियन गल्फ, अरब खाड़ी, है ना। अब माउंटेन रेंजेस के साथ होता है, माउंटेन रेंजेस का मतलब होता है, जैसे क्या होता है, द एवरेस्ट, ठीक है, द एवरेस्ट, या फिर द आप्स, ठीक है। अब आता है एपिक्स, एपिक का मतलब पहले तो जान लीजिए, महाकाव्य। जो महाकाव्य होते हैं, हॉली स्क्रिप्चर्स होते हैं, हॉली बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, उनके साथ भी हम जो है दी का यूज करते हैं, उनको सम्मान देने के लिए, या फिर आप जो भी कह लीजिए, तो इनके साथ भी होता है। अब जैसे एपिक्स में द महाभारता, है ना, द रामायणा, है ना, और द कुरान, है ना, द गीता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनके साथ भी आपको दा लगाना है। अब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव होती है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव होती है, और सुपरलेटिव होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो लास्ट वाली है इसे हम सुपरलेटिव बोलते हैं, तो इससे पहले भी हमेशा दा आएगा। अब मैं कुछ डिग्रियां आपको और भी बता देती हूँ, जैसे द कूलेस्ट पर्सन, है ना, सबसे ठंडा आदमी, है ना, हॉटेस्ट, है ना, पार्ट ऑफ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो समझ में आ गया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। अब ये जो ऑर्डिनल नंबर हैं, ये क्या होते हैं, जब हम ये लिखते हैं ना फर्स्ट, है ना, जब हम लिखते हैं टेंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उनके साथ भी हमें दा लगाना होता है। अब एन इंडिविजुअल टू रिप्रेजेंट ए क्लास, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब हम किसी एक व्यक्ति को या किसी एक क्रीचर को, प्राणी को एक क्लास के रूप में दिखाते हैं, यानी कि अगर हमने ये बताया ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का मतलब है हम पूरी क्लास को ह्यूमन बीइंग की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमने बताया, मान लीजिए डॉग, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, है ना, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो हम डॉग की पूरी क्लास को, प्रजाति को दिखा रहे हैं, तो यहां पर द डॉग आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, द डॉग आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ एक सिंगल डॉग की बात नहीं कर रहे, एक इंडिविजुअल, एक सेपरेट डॉग की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम डॉग की पूरी प्रजातियों की बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही द मंकी आर द मिस्चीवियस एनिमल, है ना, इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे, फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब आता है प्रोविंसेस और कंट्रीज के साथ। प्रोविंसेस का मतलब होता है जो ये हमारे होते हैं ना, गणराज्य वगैरह, इनके साथ आता है, जैसे द पंजाब, है ना, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। न्यूज़पेपर, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द भारत टाइम्स मैगजीन, द स्टारडस्ट, है ना, इस तरह की जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स हैं उनके साथ आता है। आगे चलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आता है द तबला, द गिटार, द
वायलिन, द हारमोनियम, है ना। अब पब्लिक बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आता है, लेकिन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जो बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे द एमिटी यूनिवर्सिटी, द शारदा यूनिवर्सिटी, है ना। या फिर आप कह लीजिए पब्लिक बिल्डिंग्स में आता है द व्हाइट हाउस, है ना, द रेड फोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है एडजेक्टिव। ये वाला देखिए बहुत अलग है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एडजेक्टिव जब नाउन की तरह ट्रीट होते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा पुअर है। अब हमने हमने कहा कि पुअर आर जनरली ऑनेस्ट। जो पुअर लोग होते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं गरीब आदमियों की, तो द पुअर आर जनरली ऑनेस्ट। पुअर लोग, गरीब लोग ज्यादातर ऑनेस्ट होते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमने लगाया रिच हैव नो पिटी। अमीर लोगों को कोई पिटी नहीं होती। तो जब हम किसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव को नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, तब भी आता है। कंपैरेटिव वर्ड्स के साथ आता है। कंपैरेटिव वर्ड्स में क्या आते हैं? जैसे द सूनर, द लेटर, द अर्लियर, द जिसमें भी आई ई आर होगा ना, उसमें आ जाएगा। कंपैरेटिव वर्ड्स का मतलब है, मैंने अभी बताया था ना कि पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है, यानी जो बेटर है उसके साथ कभी कभी आ, जिसमें भी आप देखिए, इसमें इसको इस तरह से थोड़ा याद रखना, जिसमें आई ई आर आ रहा है ना जिस वर्ड के लास्ट में, उसके साथ हम द लगा देंगे। डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सबके साथ द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, ऐसे आएगा। अब साइड, साइड का मतलब होता है द लेफ्ट साइड, द राइट साइड, इसके साथ भी ये आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। पॉइंट आउट ए शिप एंड एरोप्लेन एयरलाइंस। जो शिप होते हैं बड़े बड़े, है ना, जहाज होते हैं, जैसे द टाइटेनिक, है ना, एरोप्लेन द कनिष्का, है ना, एयरलाइंस द इंडियन एयरलाइंस। तो इस तरह से भी इनके साथ भी द आता है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये खासियत है कि जो भी मुझे किसी भी एग्जाम में, आपके ही नहीं, जो मुझे किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट लगे वो सब मैंने लेने की कोशिश करी है। अब देखिए इसमें क्या है, ही हैड एक्स रे। अब देखिए एक्स रे का मतलब क्या है, एक्स रे लिखकर बताऊंगी। एक्स, अब ये क्या आया, एक, ये वो वाला हिंदी का वॉवेल आ गया ना, तो यहां पर ए एन एन लगा देंगे। हरीश गिव मी वन, वन, जिसकी साउंड, अब मैंने एक रूल यहां पर बताना भूल गई थी मैं। यहां पर एक रूल था कि जहां पर डब्लू की साउंड आएगी, है ना, वहां पर भी डब्लू की साउंड क्या होती है, वाह। जहां पर वाह की साउंड आएगी, वन आइड मैन, वन लाइन स्टेटमेंट, तो वहां पर भी हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, वन आ रहा है, वाह की साउंड आ रही है, तो यहां पर ए एन एन आ जाएगा। दिस इज ऑनरेरी। अब देखिए ये फिर से वही वाला आ गया। ऑनरेरी को हम कैसे लिखेंगे, ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब ओ है, तो हम यहां पर एन लगा देंगे। डू यू थिंक ही इज एन ऑनरेबल मैन, यहां पर भी वही आ जाएगा। संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है। अब देखिए लॉन्गेस्ट है, यानी कि लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो यहां पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। अब देखिए वन फिर आ गया, है ना, वन में क्या आएगा, ए, यहाँ बाकी साउंड है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन। अब बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, यही वाला रूल है। यहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आना है, हमारा द आना है। ठीक है, द। अब गोल्ड ऑफ माई रिंग इज नॉट प्योर, मैंने एक रूल बताया था जिसमें हम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था डॉग वाला। तो देखिए यहां पर भी हम गोल्ड की पूरी ब्रांड को, गोल्ड की पूरी मतलब जो मेटल है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर द आ जाएगा। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज नॉट प्योर। योर कार हैज बीन स्टोलन, यू मस्ट लॉज एफ आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ आई आर। ठीक है, तो एफ आई आर का मतलब है ए या एफ वाला बनाएंगे तब भी, है ना। एफ का मतलब ही है कि यहां पर एन आएगा। शी वॉज लेट बाई आर, मैंने ये पहले ही बताया था, आर का मतलब है आ, तो यहां पर भी एन आ जाएगा। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज एन। अब ये देखिए यूजफुल, ये थोड़ा अलग आ गया, इसको ध्यान से देखिएगा। यूजफुल, अब यू तो है लेकिन ये क्या है, यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम्पल है। यूजफुल, अब यू तो आएगा नहीं ए आ ई ई ओ ओ में, तो ये जो यू है यहां पर क्या आ जाएगा, ए।
ठीक है। हैव यू ब्रॉट, अब देखिए ये वो वाला है द पार्टिकुलर वाला, हैव यू ब्रॉट द बुक विच आई आस्क्ड फॉर, क्या आप वो वाली किताब लाए हो जिसको मैंने पूछा था, तो यहां पर आंख बंद करके दा लगा दीजिए, है ना। स्पेसिफिक, उस स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है जिसके बारे में उसने कहा था। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर, यहां तो देखिए आर है ही तो एन आ जाएगा। अब हम यहां पर कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर की तुलना इंडिया के कश्मीर की तुलना हम स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं, तो यहां पर भी दा आ जाता है ऐसे में भी। दे विल स्टेज वन, अब देखिए वा की साउंड है तो क्या आ जाएगा, यहां पर एन आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये वाला रूल है, कश्मीर सॉरी कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास की तुलना हम कर रहे हैं इंडिया के वो कालिदास की तुलना हम कर रहे हैं शेक्सपियर से, तो यहां पर भी दा आ जाएगा। वाज इट अनएनिमस डिसीजन, अन, तो यहां पर अन है, ये दोनों ही रूल, ये ए ई आई ओ यू वाइज भी ए एन एन वाला है और छोटा बड़ा वाला भी, तो यहां पर एन आ जाएगा आंख बंद करके। डू यू नो, डू यू नो द मैम हु इज स्टैंडिंग नियर द कार, क्या तुम उन मैम को जानते हो जो कार के पास खड़ी हैं, तो ये भी देखिए हम एक पर्टिकुलर मैम की बात कर रहे हैं जो कार के पास खड़ी हैं, तो दा आ जाएगा। इट वॉज ए यूनिक प्लेस, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक, यूनिक में ए आई ओ यू से नहीं देखना, यू आ रहा है, अब आ ई में तो यू आता नहीं है, तो यहां पर ए आ जाएगा। आई बॉट एन अम्ब्रेला, है ना, क्या आएगा अम्ब्रेला में भी देखिए अम्ब्रेला, तो आ भी है यहां पर और यू भी है, दोनों साइड में ये एन है। वन वा वाला आ गया तो ये एन आ गया। द मैन हुम यू सा देयर इज रवीज फादर, उस आदमी को जिसको तुमने देखा वो रवि के फादर हैं, तो उस हम पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको तुमने देखा, तो ये आयरन वही वाला गोल्ड वाला आ गया, जहां पर हम आयरन को एक क्लास की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आयरन इज द यूजफुल मटेरियल। वी शुड हेल्प द पुअर, ये वो वाला आ गया जहां पर हमें क्या करना है कि एडजेक्टिव को नाउन की तरह हमें यूज करना है, तो हम यहां पर वी शुड हेल्प द पुअर। सालोमन वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है गुड बेटर बेस्ट वाली, यानी वाइज वाइजर वाइजेस्ट, तो दा आ जाएगा। डू यू थिंक दैट इट इज इजी, अब इजी जो है वो क्या है, ए ई आई ओ यू भी है और इजी, है ना, इजी छोटा बड़ा भी आ रहा है तो एन आ जाएगा। इट वॉज वन एक्चुअली प्ले, वन एक्ट है यहां पर, वन एक्ट प्ले, तो वन है वाह है तो एन आ जाएगा। नेम, अब देखिए टालेस्ट, टाल टालर टालेस्ट सुपरलेटिव है गुड बेटर बेस्ट वाली, मैं आपको बार बार कोरिलेट करा दे रही हूं तो दा आएगा। वी शुड बाथ इन, मैंने बताया था कि बड़ी रिवर्स के साथ क्या आता है, दा आ जाएगा। ही कंप्लीटेड इंटर्नशिप, अब देखिए क्या है इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप में ई क्या है, इसमें छोटा बड़ा वाली आ रही है तो एन आ जाएगा, है ना, कोई बात नहीं है। नीदरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। अब आते हैं प्रिपोजिशन पर, तो सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लीजिए। एक्चुअली प्रिपोजिशन क्या होती है, एक ऐसा वर्ड होती है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है, ये दिखाने के लिए कि किस रिलेशन में उस पर्सन या चीज को डिनोट करा जा रहा है, बताया जा रहा है, जो उस चीज से संबंधित है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले, ये वाली डेफिनेशन ज्यादा आसान है, इससे समझने की कोशिश करिए कि प्रीपोजिशन एक ग्रुप है, एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो जनरली एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, सोर्स या मेथड को इंडिकेट करने के लिए। अगर हम बात करें, देखिए ये आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए कि तीन कैटेगरी में रखी जाती है प्रीपोजिशन, यानी तीन टाइप्स की होती हैं। सिंपल प्रीपोजिशन जैसे एट, इन, ऑफ, टू, है ना, अंडर, ओवर, विद, टिल। कंपाउंड में वो आती हैं जो थोड़ी लंबी लंबी हैं, अबाउट, बीनीथ, बिसाइड, बियॉन्ड, है ना, इनसाइड, अक्रॉस, ये सारी कंपाउंड में आती हैं। अब एक नए तरह की है फ्रेज, फ्रेज वाली जो है वो ये होती हैं इन प्लेस ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, ऑन अकाउंट ऑफ, विद रेफरेंस टू, विद रिगार्ड टू, ठीक है, ये सारी जो है इन ल्यू ऑफ, है ना, ऑन द, एट द स्टेक ऑफ, दांव पर लगाना, ठीक है, ये सारी फ्रेज में आती हैं। कुछ जनरल रूल्स हैं जो बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की अगर बात करें, आपको बस ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वगैरह में नहीं जाना है, आप जो है एट का यूज कहां करते हैं वो देखिएगा।
जहां पर हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना होता है। जैसे यहां पर हम 8 o'clock दिखा रहे हैं, अगर हमें कहना है कि 11 o'clock, तो ये एग्जैक्ट टाइम हो गया ना, जहां पर हम 11 को 11 की तरह बता सकते हैं। अब हमें आवर्स को और मोमेंट्स को भी इंडिकेट करने के लिए यही वाला चीज अप्लाई करनी होती है। जैसे होली है ना, अब ये मोमेंट्स क्या है, होली है, दिवाली है, बर्थडे है ना, मैरिज एनिवर्सरी है, तो वहां पर भी एट माई मैरिज एनिवर्सरी। ठीक है, अब फेस्टिवल के नाम के साथ आपको पता ही लग रहा है, होली है ना। अब आता है इन। अब अगर हम इन की बात करें तो किसी भी रीजन को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, या फिर फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए आता है। जैसे कि ईयर्स को इंडिकेट करने के लिए आता है, डेज को इंडिकेट करने के लिए आता है। जैसे इन 2025, ये है ना, इन समर, ये ईयर्स डेज हो गए, इन द इवनिंग एक टाइम हो गया पर्टिकुलर। ठीक है, अब हम बातें हैं बाई। बाई जनरली कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। जैसे शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस। फॉर, यहां पर ये फॉर है, सॉरी, ये फॉर है। फॉर हम यहां कहां पर यूज करते हैं, जैसे फॉर का देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, जहां पर टाइम सुनिश्चित नहीं होता। 14 ईयर्स, अब वो 14 ईयर्स 2025 से 2035 तक भी हो सकते हैं, वो जो है 1976 से 1980 तक भी हो सकते हैं। तो 14 ईयर्स का टाइम सुनिश्चित नहीं है। लास्ट 2 डेज, अब वो लास्ट 2 डेज मंडे से सैटरडे भी हो सकते हैं, या फिर फ्राइडे टू सैटरडे हो सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम सुनिश्चित नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर लगा रहे हैं। ठीक है, अब सिंस क्या है, एक डेफिनेट और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे सिंस जनवरी 2025, तो एक डेट दी हुई है ना, कि जनवरी मंथ दिया हुआ है। यहां पर होता कि सिंस, अगर यहां होता लास्ट मंथ, तो ये देखिए टाइम नहीं था ना यहाँ पर फिक्स, इसलिए एट आता, सॉरी फॉर आता। ठीक है, तो मंडे, अब सिंस मंडे, मंडे एक टाइम दिया हुआ है ना, मंडे यहाँ पर होता कि प्रीवियस वीक या ऐसे कुछ तो नहीं आता। 6 AM है, एक टाइम दिया हुआ है, तो सिंस आएगा। विद इन कब आएगा, अब दूसरे रूल पर चलते हैं। विद इन कब आएगा, जब when something is done within the specified time and not beyond that, जब कोई चीज उसी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर कर ली जाती है, उसके बाहर नहीं जाके करी जाती। जैसे 2 घंटे के अंदर अंदर, है ना, विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर, एक मंथ के अंदर अंदर मैं ये किस्त चुका दूंगा। बिटवीन, बिटवीन का बहुत आसान है, जब हम कोई भी चीज दो लोगों के बीच बांटते हैं तो वो बिटवीन का यूज करते हैं, या दो लोगों के बीच तुलना करनी होती है, कंपैरिजन करना होता है, तो भी हम बिटवीन का यूज करते हैं। जब हमें दो से ज्यादा लोगों के बीच कंपैरिजन करना होता है, या दो से ज्यादा लोगों के बीच डिस्टिंग्विश करना होता है, अंतर बताना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी लिख लीजिए, तो हम जो है अमंग लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जब हमने कहा कि वासु और विदुषी के बीच में प्राइज मनी को, अवार्ड मनी को बांट दो, तो क्योंकि 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं, तो यहां पर हमने 2 कहा था, तो यहां पर हमारा क्या आ गया, बिटवीन आ गया। ठीक है, लेकिन मोर देन 2 पर्सन के साथ, बेगर्स के बीच ये मनी बांट दो, तो बेगर्स तो बहुत सारे हैं, 2 से ज्यादा है, तो यहां पर अमंग आ गया। एबव, एबव का मतलब होता है जब हम हायर पोजीशन पर बात कर रहे होते हैं, यानी कोई चीज हमें टच नहीं कर रही होती, हम उससे टच करे बिना ऊपर होती है हमसे। जैसे सन रोज एबव द हॉरिजन, सन जो है वो हॉरिजन, क्षितिज के ऊपर निकलता है ना, तो ये क्षितिज को छू नहीं रहा है, बल्कि उसके ऊपर निकल रहा है। ऐसे ही एबव का नंबर, एबव का यूज कहाँ करते हैं, जब हम टू डिनोट समथिंग ग्रेटर इन नंबर, ग्रेटर इन प्राइस, वेट, जब कोई चीज नंबर में ज्यादा हो, प्राइस में ज्यादा हो, वेट में ज्यादा हो, है ना। जैसे फेमस रशियन, ये एग्जांपल है कि फेमस रशियन रेसलर ने का वेट जो है वो 150 से ऊपर ऊपर है ना। एबव 50 मार्क्स, है ना, एबव 2 kg, बच्चा बॉर्न हुआ है एबव 2 kg का। अब कुछ भी चीज को डिनोट करने के लिए जो किसी भी चीज से बढ़कर हो, है ना, जैसे आई वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट एबव लाइफ, लाइफ से ज्यादा या फिर जॉब से ज्यादा मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करता हूँ, आत्म सम्मान की वैल्यू करता हूँ, लाइफ से ज्यादा या जॉब से ज्यादा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। तो ये कुछ रूल्स थे। इसके अलावा देखिए, जब मैंने बताया था कि फ्रेज वाले होते हैं, तो मैं अभी बता दूंगी फ्रेज वाले में क्या होता है। अब मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं, से जो भी आए हुए हैं वो लिए हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ,
एक बार मैं फ्रेज वाले बता देती हूँ। कुछ ये एक्चुअली फ्रेज में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, उनके साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही लगती है। जैसे एडिक्टेड वर्ड है, इसके साथ टू आएगा, लिसन के साथ हमेशा टू आएगा, ठीक है। इंफीरियर, मैं इधर बता देती हूँ आपको, इंफीरियर है, सुपीरियर है ना, दे देखिए, इंफीरियर है, सुपीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, इनके साथ हमेशा टू आएगा। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, है ना, एक्सटीरियर, है ना, इनके साथ हमेशा टू आएगा। ऐसे ही मेड, मेड के साथ हमेशा ऑफ आता है ना, मेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये याद करने से देखिए याद होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई आ जाए, तो आप उन पर जरा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, राइट। और फिर ना आए आपको कुछ भी चीज, तो आप मेरा नंबर पर यूज कर लीजिएगा, नंबर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगी। इट इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। तो आप हिंदी में भी निकालेंगे तो ये तो आपको पता ही लग जाएगा कि आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट है। तो का मतलब ऑफ होता है। ही हैड ए क्वारल विद मनु ओवर ए पैटी इशू, एक पैटी इशू के ऊपर, छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा हो गया। डाइड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये वो वाला है। डिपेंड के साथ हमेशा ऑन आता है। एब्सेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। अब देखिए एग्री का रूल देखिए, एग्री जो है वो अगर हम किसी पर्सन से हो रहे हैं, जैसे मनु से हो रहे हैं, तो हम विद आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और एग्री में अगर हम किसी कॉन्सेप्ट, एग्री विद योर थॉट, तो थॉट जो है वो एक पर्सन नहीं है ना, इसे इस तरह से कर लीजिएगा, तो इसके साथ टू आता है। जब हम निर्जीव के साथ एग्री होते हैं तो टू लगा देंगे, अब जब हम सजीव के साथ एग्री होते हैं तो विद लगा देंगे, इस तरह से कर लीजिएगा। तो दिस जो है, दिस तो सजीव नहीं है, तो आई विल, दे विल नॉट एग्री टू दिस। डू यू, अब मी सजीव है ना, तो एग्री विद मी। मेड के साथ ऑफ आता है, मैंने अभी बताया था। आई गो टू सिनेमा संडेज, ये पहला वाला रूल है, तो ऑन आ जाएगा। योर हार्ड वर्क मस्ट बी ओवर बाई, एक सर्टेन टाइम तक ओवर हो जाना चाहिए। दिस एग्रीमेंट एक्सपायर्स ऑन, माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन नायग्रा। अब देखिए 2010 जो है वो एक सुनिश्चित टाइम है, तो यहां पर सिंस आ जाएगा। अगर होता लास्ट 30 ईयर्स तो फिर फॉर आता। शिल्पी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम स्टैमरिंग प्रॉब्लम्स चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड के बचपन के टाइम को हम डिनोटिफाई नहीं कर सकते कि वो 2 साल से कर रही थी या 4 साल से कर रही थी, तो ये सुनिश्चित टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर आ जाएगा। श्योर के साथ हमेशा ऑफ आता है। लिसन के साथ मैंने बताया था ऑफ आता है। मेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। प्रेफर, प्रेफर के साथ भी जो है, ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट रूल है, प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है। इंडेप्टेड के साथ हमेशा टू आता है। पॉलिटिशियंस डिवाइड हिज प्रॉपर्टी 3 daughters, अब मोर देन 2 है तो अमंग आ गया। ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू शिमला आवर ट्रेन वेंट द टनल, जो थ्रू है यही भरना था हमें, तो टनल के माध्यम से होकर गुजरी, टनल के अंदर से होकर गुजरी, तो थ्रू आ जाएगा। टुमारो स्टूड बिफोर हर की, ये गलत है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये कुछ हमारे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वो हमने लिए थे। अब आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, कई क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें एग्जाम में। देखिए बहुत आसान सा रूल है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो शी है, इट है, ये ही है ना, इनके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है, या फिर डज और फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर शी एक वचन है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ गया। ऐसे ही अगला है, जैसे अगर मान लीजिए होता ही पेंट्स द पिक्चर, है ना, ही पेंट्स द पिक्चर। अब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, दूसरा रूल हम पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे दे अगर प्लूरल है, आई वी यू दे, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी की ऐसी आ गई। When the subject, अगला रूल देखते हैं, when the subject of the sentence is composed of 2 or more noun or pronoun connected by and use a plural verb, जब हम 2 या 2 से ज्यादा नाउन से मिलकर या प्रोनाउन से मिलकर बना होता है और एंड से जुड़ा होता है तो भी प्लूरल आएगा, क्योंकि एंड, अब डॉक्टोरल स्टूडेंट एक हो गया एंड द कॉमिटी मेंबर्स 2 हो गए, तो जाहिर सी बात है इसमें प्लूरल आएगा, ठीक है। जब एक सब्जेक्ट होती है एंड मोर देन वन वर्ब, एक सब्जेक्ट and more than one verb, तो verb throughout the sentence must agree with the subject
इंटरव्यूअर्स, इंटरव्यूज आर, अब इंटरव्यूज जो है वो बहुवचन है तो उसके साथ बहुवचन की वर्ब आ गई। वन वे टू कलेक्ट डेटा एंड अलाउ। अब देखिए यहां पर भी इंटरव्यू, अब दो वर्ब आ गई ना यहाँ पर, एक वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो इंटरव्यूज के हिसाब से अगर ये इंटरव्यूज सिंगुलर में है तो यहाँ इज आ जाता और यहाँ अलाउज आ जाता। इंटरव्यूज अब क्योंकि प्लूरल में है तो यहाँ पर आर आएगा और यहाँ पर हमें ये वाला रूल है, देखिए यहाँ पर जो है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी की ऐसी लगानी है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ ऐसी की ऐसी आती है और सिंगुलर में एस या ईएस आ जाता है। तो क्योंकि इंटरव्यूज से शुरू हुआ है, इंटरव्यूज प्लूरल है, तो यहाँ पर भी प्लूरल के हिसाब से जैसे आर लगाया ऐसे यहाँ एस या ईएस ना लगाकर सिंगल मतलब ऐसे ही लगा देंगे, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एन एजम्पशन, अब देखिए यहाँ पर दूसरा रूल, एजम्पशन हमारा सिंगुलर है ना, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने इज लगा दिया और यहाँ पर इज लगा दिया और यहाँ पर भी इज लगा दिया, ठीक है। कुछ काउंटेबल नाउन्स जो है जैसे अर्निंग्स है, ये याद करने वाली चीज है, गुड्स है, ऑड्स है, सराउंडिंग्स है, प्रोसीड्स है, कंटेंट्स है, वैल्यूएबल्स है, इन सब के साथ हमेशा जो है इनको हमेशा हम प्लूरल में ट्रीट करते हैं। और क्योंकि हम इन्हें प्लूरल में ट्रीट करते हैं इसीलिए इनके साथ बेटा प्लूरल की वर्ब आती है। एग्जाम्पल मैंने लिए हैं वो देख लेते हैं हम। अब जैसे अर्निंग्स है, अब आप इसे देखो इस तरह से भी करो, अर्निंग्स जो है वो एक ही तो है, सैलरी एक ही तो है ना, रुपए बहुत सारे हैं लेकिन सैलरी तो एक ही है, अर्निंग्स तो एक ही है। तो क्योंकि अर्निंग्स जो है लेकिन यहाँ पर लेकिन देखिए हमें क्या करना है कि अर्निंग्स हमें प्लूरल में ट्रीट करना है। तो अर्निंग्स जो है वो एक्सीड, अब यहाँ एक्सीड वही वाला रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, अर्निंग्स क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर एस या एस ना लगाकर सिंगुलर हमने ऐसे ही लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। अब देखिए अगला रूल देखिए, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल गो टू सपोर्ट द होमलेस सिटीजन्स। प्रोसीड्स का मतलब क्या है, प्रोसीड्स का मतलब यहाँ पर देख लिया आपने, ये वाला देख लिया है ना, इन्हें याद करना पड़ेगा बेटा। प्रोसीड्स या बार बार पढ़ना पड़ेगा या बार बार सुनना पड़ेगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे, इन विच मोड यू फील कंफर्टेबल आप वो ही कर लीजिएगा। अब जो प्रोसीड्स है वो भी हमारा प्लूरल में ट्रीट होना है, तो प्रोसीड के लिए गो आ गया, है ना। अब देखिए ये वाला बहुत अच्छा है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। 9149227725, दिस इज माय नंबर, यू कैन जस्ट सिंपली सेंड ए व्हाट्सएप मैसेज, ऑडियो मैसेज कर दीजिएगा, मैं सारा आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अब देखिए जो सेंटेंसेस देयर इज से बिगिन हो रहे हैं, देयर, अब देखिए क्या होता है, जो देयर होता है या जो हियर होता है ना, ये कभी भी जो है सब्जेक्ट के रूप में नहीं माने जाते। अब जब सब्जेक्ट के रूप में नहीं माने जाते तो इनसे जो अगला वाला है ना, वो अगर जैसे लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है, अगर ये सिंगुलर में है तो यहाँ पर हम इज सिंगुलर की वर्ब लगा देंगे। अगर ये होता साड़ीज तो वो प्लूरल में हो जाता तो वहां पर आर आ जाएगा। यानी देयर और हियर को हम कभी भी जो है किसमें नहीं मानते, किसी सब्जेक्ट में नहीं मानते हैं। तो जब सब्जेक्ट में नहीं मानते तो इससे अगले वाले को सब्जेक्ट में मानना पड़ेगा, है ना भाई, किसी को तो मानोगे। अब क्योंकि इसको मानोगे तो यहां पर जो है इज आ गया। अब जैसे मैन्युफैक्चर्स है, देयर को तो हमने क्रॉस कर दिया, देयर का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, देयर तो मैरिड नहीं है अभी, अब जो मैरिड नहीं होता उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो मैन्युफैक्चर्स जो है वो बहुवचन है तो यहाँ आर आ गया। अब जैसे मैं और भी एग्जाम्पल बता देती हूँ, बुक्स होता तो आर आ जाता, है ना, ये होता वन गर्ल इन माई क्लास, तो एक लड़की जो है वो बहुवचन एक वचन है तो इज आ जाता। कलेक्टिव नाउन का बड़ा मजेदार खेल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ग्रुप है तो देखिए ग्रुप में 50 लोग हों वो बात अलग है, लेकिन ग्रुप तो एक ही है, पेयर तो एक ही है, कपल तो एक ही है ना, कपल ऑफ टू, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स का कपल जो है वो, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दो चीजें हैं लेकिन उनका कपल तो एक ही कपल है ना, टीम एक ही है, कॉमेडी एक ही है। जूरी, जूरी का मतलब होता है जजेस का ग्रुप। बुके, बुके का मतलब होता है जो बुके आप अपनी फ्रेंड को देते हैं। फैमिली, क्लास, इन सब के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ग्रुप मीट्स, अब देखिए मीट्स वही वाला आ गया, ग्रुप एक वचन है ना, क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन है, एक वचन है, एक है, ग्रुप तो एक ही है ना, इस तरह से भी समझो। तो यहाँ पर एस या ई एस आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। कॉमेडी एक ही है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ गया। सेंटेंसेस विद प्रोनाउन, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, जो एनीबडी है, एनीवन है, नो वन है, समबडी है, समवन है, एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, नोबडी, इन सबको हम जो है सिंगुलर में ही ट्रीट करते हैं। तो नोबडी हैज या हैव होता है तो क्या आता है यहाँ पर हैज,
नथिंग एक वचन है तो यहाँ पर फिट्स आ गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS। नो वन फाइंड्स, नो वन एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS आ गया। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सेंटेंसेस में पुलिस, न्यूज, सीजर्स, मैथमेटिक्स ये सब आते हैं, तो वर्ब मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पर गलत हो गया ये बहुत है। पुलिस, न्यूज, सीजर इनके साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब आती है। जैसे न्यूज ऑफ डिमोनेटाइजेशन शॉक द एंटायर सेशन, न्यूज है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। पुलिस को हमेशा आर, पुलिस के साथ हमेशा आर आता है, पुलिस के साथ हमेशा हैव लगा दिया इन्होंने, है ना। एक और रूल मैं बताऊंगी, चलिए अभी बाद में बताती हूँ। जब हम, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम वी आर यूजिंग ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस है यहाँ पर, जब हम एक सेंटेंस को कोई विश मांगने के लिए कर रहे हो या रिक्वेस्ट करने के लिए कर रहे हो, तो वहां पर जो है उल्टी वर्ब आती है। जैसे आई विश आई वर ए बर्ड, है ना, मैं काश मैं एक बर्ड होता, तो आई के साथ वैसे तो वाज आता है लेकिन यहाँ वर आ जाएगा, है ना। इफ यू वर देयर आई, ये दूसरा एग्जाम्पल है, इफ यू वर देयर आई वुडंट बी सैड, अगर तुम वहां होते, अब यू के साथ वैसे तो वाज आता है लेकिन यहाँ पर वर आ गया, तो ही के साथ क्या आता, वर आता, क्योंकि ही के साथ जनरली वाज आता है लेकिन उल्टा कर देते हैं इसमें विश मांगने वाले में। विश मांगने वाला पता कैसे चलेगा, जहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा वहां समझ लीजिए विश मांगी जा रही है। कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज देते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, मैं हूं। एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट का क्या मतलब है कि ये वही वाला प्रोनाउन है, एवरी, ईच, नो वन, नो बडी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाइक, एवरी सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS आ गया। एक ये रूल ऊपर नहीं सिखाया था, देखिए वन के साथ, जैसे दे के साथ दैम आता है ना, आई के साथ माई आता है, लेकिन वन के साथ हमेशा हिज नहीं आएगा, वन के साथ हमेशा वंस आएगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये वाला है ब्रेड एंड बटर। अब देखिए ब्रेड एंड बटर जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ब्रेड के बिना बटर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बटर के बिना ब्रेड अधूरी है, दोनों को मिलाकर एक डाइट बनती है। आप कुछ मत पूछो, कुछ मत में जाओ, आप बस ये सोचो कि दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एक डाइट मिल बनती है। जैसे दाल एंड रोटी दोनों को मिलाकर एक डाइट बनती है। लॉ एंड ऑर्डर, है ना, फ्लोरा एंड फाना, ये है फ्लोरा एंड फाना, इसका मतलब होता है देश की प्राकृतिक संपदा, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा, क्योंकि ये एक चीज है तो इज आ जाएगा, आर नहीं आएगा। अब द डॉग, जो एनिमल होते हैं उनके साथ हिज वगैरह नहीं आता, उनके साथ इट्स आता है। जैसे कैट होता, डॉग होता, बटरफ्लाई होता, तो उसके साथ क्योंकि उनको थोड़ा सा, मतलब एक तरह से ये इस तरह से कर लो आप, मतलब वैसे ये रफ रूल है, मतलब रफली बता रही हूं आपको, आप इस तरह से मान लेना कि ये थोड़े से निर्जीव टाइप के, मतलब सजीव तो होते हैं, आप मतलब थोड़ा सा देख लीजिए कि इनमें जो है ह्यूमन बीइंग के साथ तो हम जो है उनके हिसाब से लगाएंगे, लेकिन डॉग वगैरह होगा, बटरफ्लाई होगा, रेप्टाइल होगा, तो उसके साथ इट्स लगाएंगे। पुलिस वाला वही रूल आ गया है ना, पुलिस के साथ आर आता है हमेशा, हैव आता है, या फिर दे कुक्ड डिनर बाय देमसेल्फ, देमसेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, देमसेल्व्स होता है। आई सा टू डियर्स, देखिए डियर का जो बहुवचन होता है वो भी डियर ही रहता है, हेयर का जो बहुवचन है वो भी हेयर ही रहता है, तो आई सा टू डियर इन द पार्क। लेट हर एंड आई डू, देखिए हर जो है थर्ड पर्सन है तो हर, आई भी थर्ड पर्सन होना चाहिए ना, तो लेट हर एंड मी, है ना। एवरीवन, अब देखिए एवरीवन का वही है, एवरीवन मस्ट डू हिज वर्क नहीं है, जो वन में लगाया था ना, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ऐसे ही जो है एवरीवन भी के साथ भी वंस आएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब देखिए ये वाला 2 माइल्स 2 रुपीज, है ना, ये जो है 2 माइल्स ये एक डिस्टेंस का नाम है तो यहां पर इज आएगा। 2 रुपीज एक करेंसी है तो इज आएगा, 100 रुपीज के साथ इज आएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट आई हैव एवर बीन पब्लिश्ड, ये बहुत उन इंटरेस्टिंग बुक्स में से एक है जो कभी पब्लिश हुई। तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आएगा। क्वालिटी ऑफ मैंगोज, हिंदी निकाल लीजिएगा, मैंगोज की क्वालिटी, तो मैंगोज से थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा है, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी, क्वालिटी मैंगोज का गुण, मैंगोज की गुणवत्ता जो है, गुणवत्ता तो एक वचन है तो यहाँ पर इज आ जाएगा। ब्रेड एंड बटर ये वही वाला आ गया, होलसम फूड है तो इज आ जाएगा, एक ही फूड है। ये वाला ध्यान से देखना, देखिए कुछ चीजें जो है, पैंट है जैसे, ट्राउजर है जैसे, स्पेक यानी कि चश्मा जो है वो 2 फलक में होता है, वैलेट जो है वो खुलने वाला, 2 तरह से, मतलब ऐसे
ओपन होके दो पार्ट में हो जाता है। पैंट जो है वो अगर हम एक पार्ट में पहने तो उसके कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी है। ट्राउजर भी ऐसी है, जैगिंग भी ऐसा ही है। तो जो माई पैंट है उसमें समझ लीजिए आप कि दो भाग हैं और दो भाग हैं तो आर आएगा। लेकिन अगर ये होता सीजर है, जैसे मान लीजिए सीजर के दो फलक होते हैं ना कैंची के, तो उसके साथ भी एक के बिना अगर मान लीजिए एक हो जाए तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए उनके साथ आर आता है। लेकिन अगर एक पेयर सॉक्स है, जैसे शूज हैं जैसे, है ना, तो ये अगर एक सॉक खुल जाए तो पहन लोगे? नहीं पहनोगे ना। एक शू पहना हुआ है दूसरे में नहीं पहना हो चलेगा? तो ये दो में ही आते हैं, ये प्लूरल में आते हैं। लेकिन ए पेयर ऑफ आ जाएगा, अगर ए पेयर ऑफ सॉक्स तो फिर एक वचन आएगा, है ना, तो फिर सिंगुलर आएगा। इज दिस सीजर योर्स? अब देखे सीजर वही आ गया, आर आ जाएगा, है ना। दीज सीनरी, सीनरीज जो है कोई वर्ड नहीं होता सीनरी का, जैसे मैंने अभी यहां पर बताया था ना कि डियर डियर, ऐसे ही सीनरी जो है उसका सीनरी ही रहता है। तो यहां पर सीनरी इज आ जाएगा। दोनों तरह से हमें दोनों जगह सही करना है, सीनरी और यहां पर फिर इज। नीदर वाले बहुत आते हैं। नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर गोइंग देयर। जहां पर नीदर नॉर होता है, यहां पर नॉर है, जहां पर नीदर नॉर होता है वहां पर इसके हिसाब से लगाते हैं, दोनों ही एक वचन में है तो इज आ जाएगा। नीदर द टीचर्स नॉट द स्टूडेंट्स, दोनों ही बहुवचन में है तो आर आ जाएगा। नीदर ऑफ द बॉयज का मतलब है बॉयज में से कोई भी नहीं, ये वो वाला है ईच एवरीवन। तो बॉयज जो है बॉयज में से कोई भी नहीं, हिंदी निकालो तो एक एक की बात हो रही है ना, तो इज आ जाएगा। देयर आर ए बुक, ये वही वाला है देयर वाला। अब ए बुक एक वचन है तो इज आ जाएगा। देयर इज थ्री हीरोज, अब थ्री हीरोज जो है वो तीन है, इसलिए आर आ जाएगा। क्योंकि देयर और हियर को हम क्या नहीं मानते, सब्जेक्ट नहीं मानते, और लेकिन इसे मानते हैं ना सब्जेक्ट, इसको तो मानना पड़ेगा। तो ये एक वचन में है तो इज आ गया, ऐसे ही ये बहुवचन में था तो आर आ गया। नॉट ओनली शी बट हर सिस्टर्स इज इन्वाइटेड, जहां पर इसके हिसाब से आता है ये तो आर आ जाएगा। नॉट ओनली द फ्लावर्स बट ऑल्सो द ट्रीज नीड्स वाटरिंग, दोनों ही फ्लावर्स भी बहुवचन है, ट्रीज भी बहुवचन है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाएंगे। वेजेस ऑफ सिन, वेजेस ऑफ सिन, सिन का मतलब पाप के जो मूल्य है, वेजेस एक वचन है तो यहाँ पर इज आएगा। न्यूज के साथ इज आएगा, ठीक है। तो ये हमारे वो थे। अब प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। दे वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट एट द मोमेंट, इस तरह से भी आ सकते हैं। इस समय, इस समय जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इस समय वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो दे आर वर्किंग आ जाएगा। इस तरह से हिंदी में निकाल लेना। लॉजिस्टिक्स वही है, मैथमेटिक्स, लॉजिस्टिक्स, कॉमिक्स, है ना। तो ये सब इज आएगा, ठीक है, एक ही बात है। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, ईच का वो वाला प्रोनाउन है कि ईच, एवरीवन, नोबडी, इज आता है मतलब, तो यहाँ हैज आ जाएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आ जाएगा। अब देखिए एवरी मॉर्निंग जो है वो हर दिन जाती है, गई नहीं, हर दिन जाती है, तो ताती ते है तो यहाँ पर ये आएगा। एवरी मॉर्निंग होता, डेली होता, फ्रीक्वेंटली होता, तो उसका मतलब डेली, रोज, फ्रीक्वेंटली, है ना। राइट नाउ वो इस समय पढ़ रहे हैं, तो दे के साथ तो आर आएगा ही आएगा। नीदर जोसेफ नॉर हिज फैमिली, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, तो स्पीक्स आ जाएगा। द कैट एक वचन है तो स्लीप्स आ जाएगा। दे विल बिफोर द डेडलाइन, दे विल हैव टू फिनिश, दे विल हैव, दे विल हैव फिनिश्ड, दे विल हैव फिनिश्ड, ये जो है इस तरह से आ जाएगा, दे विल हैव फिनिश्ड। ही विल हैड फिनिश्ड, यहां पर भी फिनिश्ड आ जाएगा। द बर्ड्स इन द मॉर्निंग, सुबह को चहचहाती हैं तो चिर्प्स आ जाएगा, चिर्प आएगा। बर्ड्स बहुत सारी हैं तो चिर्प आ जाएगा। द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, अब देखिए ये वही वाला है, चॉकलेट जो क्वालिटी ऑफ मैंगो था ना वही वाला, चॉकलेट का बॉक्स है ना, चॉकलेट का बॉक्स, बॉक्स तो एक ही है तो यहाँ वाज आ जाएगा। मैथमेटिक्स के साथ इज आ जाएगा। द टीम, टीम वही कलेक्टिव नाउन है तो इज आ जाएगा। नोबडी, ईच, ये जो है एक वचन में आते हैं तो नोज आ जाएगा, सॉरी, नो बडीज एक में आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज है, इज वो एस या एस। कॉमिटी कलेक्टिव नाउन है, एक ही है तो डिबेट्स आ जाएगा, है ना। ईच सॉरी $8, अब मैंने बताया था ना 2 रुपीज 2 माइल्स, ये क्या है, इज आ जाएगा। ट्वीजर्स इन दिस टॉय ड्रॉर, ट्वीजर्स जो है वो दो में खुलता है तो आर आता है। योर पैंट, पैंट्स वही है कि दो भागों में है तो आर आ जाएगा। देयर 15 कैंडीज, अब देखिए देयर तो हमारा है ही नहीं, मतलब सब्जेक्ट, तो 15 कैंडीज क्या है, बहुवचन है तो आर बार आ जाएगा। ईदर माई शूज और योर कोट,
देखिए ये इसके हिसाब से लगाते हैं तो इज आ जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, आइए बात कर लेते हैं, बहुत आसान है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, 7 मार्क्स में आए हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस होता है पहला, इनको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, नंबर 1। इनको हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, है ना। और डेक्लेरेटिव सेंटेंस आपके एग्जाम में बहुत आए हैं, लेकिन उन्हें हम असर्टिव भी बोलते हैं। अब ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, डेफिनेशन में भी आएगा ये क्वेश्चन। वो सेंटेंसेस जो सिंपली किसी भी बात को अफर्म का मतलब है सुनिश्चित करते हैं, या किसी भी बात को सिंपली मना करते हैं और किसी बात की घोषणा करते हैं, वो स्टेटमेंट और असर्टिव है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, यहां पर हमने डिक्लेरेशन कर दी कि वो भाई अच्छा लड़का है ना। अब इंटेरोगेटिव को पहचानना बहुत आसान है, जिसमें कोई इंटेरोगेशन होता है यानी कि पूछताछ, इंक्वायरी होती है, या कोई क्वेश्चन होता है, वो इंटेरोगेटिव में आते हैं। जैसे वेयर डू यू स्टे इन दिल्ली, इन्हें दो तरह से समझा जा सकता है, जहां क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे वेयर, हाउ, व्हाट, विच, टू हुम, ये हमारे ऑटोमेटिकली इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। और जिसमें इंटेरोगेशन होगा, है ना, वो जिसमें अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे आर, इज, हैज, हैव, तो वो भी इंटेरोगेटिव आएंगे। इंपेरेटिव को ध्यान से समझिएगा, जिसमें कोई आज्ञा दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, विश की जाती है, सजेशन दिया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, वो इंपेरेटिव में आते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है, जिसमें कोई आज्ञा यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, जिसमें कोई सजेशन दिया जा रहा है, वो इंपेरेटिव में आते हैं। जैसे पास द ऑर्डर, ऑर्डर पास कर दो, तो एक आज्ञा है ना, लैंड मी सम योर बाइसिकल, ये एक रिक्वेस्ट है, तो यहां पर इंपेरेटिव है। डू नॉट टेल ए लाई, ऑर्डर है ना, सजेशन है ना। लिव एंड लेट लिव, ये भी सजेशन है, तो यहां पर इंपेरेटिव है। जनरली ऐसे सारे सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। एक्सक्लेमेटरी में कुछ सडन फीलिंग्स बताई जाती हैं, जैसे हमारा प्लेजर, हमारा एंगर, हमारी एक्साइटमेंट, हमारा जॉय, हमारा सारो, हमारा सरप्राइज, ये सारी सडन फीलिंग्स आती हैं। जैसे इनको पहचानना बहुत ही आसान है, जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओ, वो सिंपली एक्सक्लेमेटरी में आएंगी। जैसे हाउ वंडरफुल द साइट इज, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी साइट है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क, यहां पर मैंने गलत लिख दिया, ये ऐसे आएगा, कितना खूबसूरत काम है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक तो डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा, सबकी बड़ी आसान सी है। और लेट अस वॉक टुगेदर, ये सजेशन है, तो यहां पर इंपेरेटिव आ गया। मैं आपको दिखाती भी जा रही हूं, यहां पर ये मैंने लिखा था ना सजेशन, तो ये देखिए इंपेरेटिव आ गया। व्हाट कैन वन पर्सन डू, एक व्यक्ति, अब व्हाट से शुरू हो रहा है, तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इंटेरोगेटिव हो गया। वी हैव मेड प्रोग्रेस, हमने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस बनाई, तो एक डेक्लेरेशन दे रहे हैं, वो घोषणा कर रहे हैं, बता रहे हैं, सिंपली आपको बता रहे हैं। हाउ अटरली वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन, कितने आराम से हम अपने चिल्ड्रन को फेल कर देते हैं, ये देखिए साइन देख लीजिएगा, और एक्सक्लेमेटरी हो गया। व्हाट ए बिग चैलेंज इट इज, देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी हो गया। किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, अपने बच्चों को गरीबी से मत मारो, ये एक सजेशन है, तो इंपेरेटिव हो गया। डू यू नो योर मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, क्या आपको अपनी मल्टीप्लीकेशन टेबल पता है, साइन, ये वाला साइन देख के इंटेरोगेटिव लगा देना आराम से। पास द बॉल, बॉल पास करो, इंपेरेटिव हो गया। ये अगला है, शुड आई कॉल और ईमेल यू, ये देखिए यहां से, ये इससे पता लगा लिया, इंटेरोगेटिव हो गया। आई हैव बीन विजिटिंग दिस टेम्पल सिंस 2005, मैं इस टेम्पल में 2005 से विजिट कर रहा हूं, तो ये डेक्लेरेटिव हो गया। व्हाट ए ग्रेट कार यू हैव, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी हो गया। ये सब आपके एग्जाम में आए रखे हैं बेटा। जेनेट वेंट टू द लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स, जेनेट जो है वो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स लेने गई, डेक्लेरेटिव हो गया। वाटर इतना ठंडा था कि हम इसमें नहा नहीं पाए, ये भी डेक्लेरेटिव हो गया। लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी couldn't find her mother, लड़की रोने लगी जब उसे अपनी मदर नहीं मिली, तो डेक्लेरेटिव हो गया। तो इस तरह से ये है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पर नजर डालते हैं। इसके कुछ जनरल रूल्स तो आपको पता ही होंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जैसे आई बॉट ए बुक, तो आई सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हम जब इसका प्लेस चेंज कर लेते हैं, यानी बुक को इधर ले आते हैं, ठीक है। आई का मी हो जाता है, ये भी पता होगा आपको, यू का यू ही रहता है ना। वी का अस हो जाता है,
दे का दैम हो जाता है, वो मैं पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगी। और इसके बाद में ये देखिए, आप थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, तो यहाँ पर आप मेरी मदद ले सकते हैं मेरे नंबर पे कॉल करके। और कॉल नहीं करिएगा, मतलब मैसेज कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, मैं इसके जब ये सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं बहुत आसान, बहुत ही आसान टेबल बता दूंगी, जो अगर आपने कभी पहले भी कभी नहीं पढ़ी है ना, तब भी आप बहुत आराम से पता लगा लेंगे। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसकी देखिए पहचान क्या होती है। उसमें हम एस या ई एस होता है उसमें, या डज होता है या डू होता है, और फिर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम यहां से देखते हैं, ही ईट्स ब्रेड। एस या ई एस देखकर हमें ये पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हमने ब्रेड का ब्रेड बनाया, अब ब्रेड एक वचन है तो उसके साथ इसमें हम लगाते क्या है, इज एम आर, और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इतना जान लीजिए बस, आप ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इज एम आर और थर्ड फॉर्म। तो ब्रेड, अब चूंकि ब्रेड एक वचन है तो इज आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई बाई, और ही का क्या बना लिया हमने, हिम बना दिया। ठीक है, शी का क्या होता है, हर होता है। वी डू नॉट बाई ग्रेन्स, सबसे पहले जब सेंटेंस आए तो वर्ब देख लो। अब वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, डू भी है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पहचान हो गई। अब ग्रेन्स जो है, ग्रेन्स तो ये इसका आंसर है, यहां आना चाहिए था। ग्रेन्स बहुवचन है तो उसके साथ डू डज को देखते हुए इज एम आर में से आर लगा लिया। नॉट, बी बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई फिर बी का हो गया अस। डू यू प्ले क्रिकेट, अब डू डज आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि इज एम आर का यूज होना ही होना है। तो यहां पर हमने डू को रिमूव करके इज लगा दिया, फिर क्रिकेट यहां से ले आए, इज क्रिकेट। अब देखिए, अगर क्रिकेट जो है बहुवचन होता तो आर आ जाता है यहां पर, ये ध्यान देना है। यहां पर इज क्रिकेट, थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, फिर यू। मदर केयर्स बेबी, केयर्स जो है एक वचन, ये है एस या ई एस है, तो इसका मतलब इज एम आर आएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो बेबी एक वचन है, बेबी इज केयर्ड बाई मदर। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इज एम आर, है ना, होता है। मतलब इसकी पहचान है वो इज एम आर होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होता है। ठीक है, तो ये इसे देखकर हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म तो लगाते ही हैं। तो आई एम प्लेइंग फुट वॉलीबॉल, वॉलीबॉल एक वचन है, इसको यहां ले आए, और एम प्लेइंग से देख लिया कि इसमें जो है बीइंग वाला है ये, तो वॉलीबॉल इज बीइंग प्लेड, यहां पर गलत हो गया, ये देखिए, वॉलीबॉल इज बीइंग प्लेड बाई मी। शी इज कुकिंग फूड, आई एन जी देखा है ना, तो फूड इज, फिर यहां पर बीइंग लगा दिया, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई, शी का हर हो गया। मनु इज नॉट टीचिंग मी, अब देखिए मी को भी हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा, तो मी को हमने चेंज करा आई में, आई, फिर आई के साथ हमेशा इज एम आर में से क्या लगेगा, एम नॉट बीइंग, अब आई एन जी था तो बीइंग लगा लिया, आई एम नॉट बीइंग टॉट बाई मनु। इज द गर्ल सिंगिंग ए सॉन्ग, तो देखिए सॉन्ग भी एक वचन है तो कोई बात नहीं है, इज का इज आ जाएगा, इज ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग, फिर आई एन जी था तो बीइंग लगा लिया, थर्ड फॉर्म आ गई बाई द गर्ल। प्रेजेंट परफेक्ट आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें देखने को क्या मिलता है, इसमें हैज होगा या हैव होगा, क्या होगा, हैज हो, और थर्ड फॉर्म इसमें लगी लगाई मिल जाएगी। इसमें आपको फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में फॉर्म याद करनी है। तो जब ये तो पहचान है, इसके साथ होने पर क्या करना है, हैज बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है, और थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, हैव भी है, डन भी है, इससे आपने देख लिया कि इसमें बीन आएगा। माई वर्क, अब माई वर्क क्योंकि एक वचन है तो माई वर्क हैज बीन डन बाई मी। शी हैज नॉट रिटन ए लेटर, हैज नॉट है तो बीन आना है, ये ध्यान रखना है। ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाई, शी का हर हो गया। हैव यू बॉट द स्टूडेंट्स, हैव यू टॉट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी बहुवचन है तो हैव आ जाएगा। हैव द स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हैव के साथ क्या लगाना है, हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है ना। हैव द स्टूडेंट्स बीन टॉट बाई यू। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और उसमें एस या एस था, या डज और डू था। ये और भी आसान है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हमेशा एक तो सेकेंड फॉर्म होती है, अगर सेकेंड फॉर्म नहीं है तो क्या होगा, डिड होगा और फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये सब होने पर हमें करना क्या है, ये तो पहचान हो गई। इसके होने पर हमें करना क्या है कि वाज या वर लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। डिड के साथ डिड को रिमूव करके वाज वर लगा देना है। आई कुकड द फूड, सेकेंड फॉर्म है तो वाज या वर आएगा, है ना। द फूड, अब फूड एक वचन है तो वाज कुकड बाई मी।
शी डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड नॉट है, इसका मतलब वाज वर्ड लगाना है ना, ये इस तरह से याद रखना। ए लेटर वाज नॉट रिटन बाई हर। डिड यू कॉल द पियोन, डिड है तो वाज वर्ड लगाना है, अब पियोन जो है एक वचन है तो वाज द पियोन कॉल्ड बाई यू। पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल आसान है, जैसे यहां पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करा था, इज एम आर था और उसके साथ बीइंग लगाया था, इसमें बस क्या होगा, वाज वर होगा और वाज वर के साथ आईएनजी होने पर क्या होगा, वाज वर के साथ, यहां लिख देती हूं, वाज या वर के साथ जब आईएनजी होगा तो ये तो पहचान है, इसके होने पर हमें बीइंग लगाना है सिंपली। उसमें इज एम आर के साथ बीइंग लगाना था, इसमें वाज वर के साथ बीइंग लगाना है। ही वाज प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट, वाज प्रिपेयरिंग है, आईएनजी है तो बीइंग लगेगा। प्रोजेक्ट वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई हिम, लगाओ ना लगाओ वो अलग बात है। वाज ही टीचिंग यू, तो देखिए यू तो बहुवचन में ट्रीट होता है, तो वर यू और बीइंग टॉट बाई हिम। वर दे राइटिंग एन एसे, तो एन एसे तो एक वचन है तो वाज आ जाएगा, वाज एन एसे बीइंग रिटन बाई देम। अब पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट भी ऊपर के तीनों सीख लो फिर नीचे सारे आ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट में इसमें हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म थी, और फिर इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट में हैड होगा और थर्ड फॉर्म होगी, तो ये तो पहचान हो गई। अब हैड और थर्ड फॉर्म होने पर हमें करना क्या है, हैड लगाना है, सॉरी हैड लगाना है और बीन लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। आई हैड विजिटेड द ताज, इसमें तो हैव और हैड का भी विचार नहीं करना, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो दोनों में हैड लगेगा। द ताज हैड बीन विजिटेड बाई मी, हैव यू पोस्टेड, ये हैड है। हैड यू पोस्टेड द लेटर, तो देखिए लेटर कुछ देखना ही नहीं है, हैड लेटर बीन पोस्टेड बाई यू भी लगा दीजिए और इंटरोगेटिव। आई हैव हैड है यहाँ पर, आई हैड नॉट मेड टी, टी हैड नॉट बीन मेड बाई मी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि इसमें होता है विल या शैल, ठीक है, और प्लस बी और प्लस आईएनजी, नहीं सॉरी गलत हो गया, विल होता है और या फिर शैल होता है और फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जब विल और शैल को देखोगे तो क्या लगाओगे, विल लगाओगे, विल भी लगा दोगे या शैल भी लगा दोगे। आई शैल टेक टी, तो टी शैल बी टेकन, टी के साथ सॉरी विल आएगा। अब इसमें एक चीज और देखना, आई और बी के साथ केवल शैल आता है, बाकी सबके साथ आंख बंद करके विल लगा दो। आई शैल टेक टी, अब टी एक वचन है, मतलब टी आई और बी तो है नहीं, तो टी विल बी टेकन बाई मी। You will not pass the examination. The examination will not be passed by you. Will you take tea? Will tea be taken by you? अब फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, will या shall होता है, प्लस be होता है, प्लस थर्ड फॉर्म होती है, बीन होता है और थर्ड फॉर्म होती है। इसका फ्यूचर परफेक्ट है ना, विल शैल होता है और हैव होता है उसके साथ, थर्ड फॉर्म होती है। तो जब विल, इसका थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, विल हैव और बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, फिर से देख लो एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल या शैल होगा वो तो बात है, उसके साथ हैव होगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो जब ऐसे होगा तो क्या करना है, विल शैल हैव के साथ विल हैव बीन, will have been या shall have been। I shall have written a letter, तो a letter एक वचन है, a letter will have been written by me। I shall have washed all the utensils will have been washed by me। Will the girl have painted the scenery, will the scenery, इसको यहां ले आए, will the scenery। इसमें देखिए यहां पर ये कंफ्यूजन मत करना, यहां पर हैज या हैव में से हैव ही आएगा हमेशा, है ना, चाहे बहुवचन हो या एक वचन, बस यहाँ उसका यहाँ विचार करना है, एक वचन और बहुवचन का यहाँ विचार करना है। उसमें भी आई और बी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। तो विल द सीनरी हैव बीन पेंटेड बाय द गर्ल। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर। देखिए इसमें उल्टा करके पैसिव वॉइस में भी आ जाते हैं, हाँ पैसिव वॉइस है। द शेफ इज प्रिपेयरिंग ए डिलीशियस मील, तो देखिए इज और आईएनजी है तो बीइंग आएगा, ठीक है। ए डिलीशियस मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, प्लेइंग है, आईएनजी है, फिर बीइंग आएगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, डूइंग है, फिर बी आएगा, है ना। सैम हैज, अब देखिए हैज हैव हैड के साथ क्या आना है,
ये मैं टेबल अभी बता दूंगी, इनके सबके साथ क्या आना है, बीन आना है। तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाय सैम, ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए जहां पर मे होगा, है ना, जहां पर कैन होगा, जहां पर कुड होगा, जहां पर जो है ये वाली चीजें होंगी, तो उनके साथ क्या आ जाएगा, मे बी। ये मॉडल्स होते हैं, मे बी, कैन बी, कुड बी। तो द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय हिम। द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग हर, वाज के साथ आईएनजी है तो अब बीइंग आएगा। शी वाज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। अब एक्टिव वॉइस भी आ जाते हैं। द मिल्कमैन, इसके रूल बिल्कुल इसी तरह से उल्टे हो जाएंगे। द मिल्कमैन वाज बार्क्ड एट बाय द डॉग। तो देखिए यहां डॉग ले लेंगे, द डॉग, और वाज बार्क्ड का मतलब है कि ये सेकंड फॉर्म वाला है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहां पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी, द डॉग बार्क्ड, और बार्क के साथ एट बाय द मिल्कमैन। द टेबल वाज जंप्ड ऑन बाय द कैट। अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो द कैट जंप्ड ऑन द टेबल। द ऐसे वाज रिटन बाय मनु, ये भी यही है, मनु रोट द। अब रिटन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसमें थोड़ा फॉर्म भी याद करनी होंगी। मनु रोट द ऐसे, ठीक है। अब आता है द कैनल वाज क्लीन्ड बाय द अटेंडेंट। तो देखिए क्लीन्ड है, वही सेकंड फॉर्म है, तो द अटेंडेंट क्लीन्ड द कैनल। द मूवी वाज डायरेक्टेड बाय हिम, ही डायरेक्टेड द मूवी। केमिस्ट्री बुक वाज रेड, रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, रीड, 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 ठीक है। तो द स्टूडेंट्स रीड द केमिस्ट्री बुक, वाज है ना। अब मैं आपको ये थोड़े से रूल बताऊंगी जो आप बहुत आसान से टेबल में याद कर लेंगे। देखिए जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होगा, या फिर डू होगा, या फिर डज होगा, वहां पर क्या आना है, इज, एम, आर, और थर्ड फॉर्म तो आनी है, तो ये नहीं, रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 में देखिए, जहां पर सेकेंड फॉर्म होगी या फिर होगा डिड, वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा वाज, वर आएगा, और थर्ड फॉर्म आएगी। तीसरा रूल है, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ आईएनजी जब लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसके होने पर क्या होगा, आपको एक वर्ड याद करना है, स्विच वर्ड, वो है बीइंग, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आता है चौथा, जहां पर हैज, हैव, हैड ये होगा और थर्ड फॉर्म होगी, वहां इसके होने पर क्या कर लेंगे आप, हैज या हैव, और हैड तो आपको पता ही है ना, इनके साथ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे रूल्स हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और एक कमेंट जरूर कर दें। और आपको मैंने नंबर दे ही दिया है, 9149227725। जहां अटके वहां पर ऑडियो मैसेज भेज दें व्हाट्सएप पर। हैव ए वेरी हैप्पी लर्निंग, हैव ए वेरी हैप्पी एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।